गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो साखी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये आपको रोने पर मजबूर कर देगी। जब एक 2.5 घंटे सिमरन करने वाली लड़की को उसके ससुराल वाले मारने की कोशिश करते हैं। इस लड़की की शादी 2 साल पहले हुई थी। जब शादी हुई तो इस लड़की के ससुराल वालों ने लड़की के माता पिता से दहेज मांगा। मजबूरन शादी टूटने के डर से लड़की के माता पिता ने लड़के वालों को दहेज दे दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब ये लड़की 4 साल की थी तब से लड़की के माता पिता ने नामदान लिया था और गुरुघर जाते थे और लड़की भी उनके साथ गुरुघर जाती थी। उस लड़की की बाबा जी पर बहुत ज्यादा श्रद्धा थी और उन्होंने बाबा जी से नामदान लिया था और जब भी सेवा का मौका मिलता ये लड़की सेवा करने जरूर जाती। बाबा जी पर इस लड़की का विश्वास पूरा था। ये लड़की शादी से पहले 2.5 घंटे भजन सिमरन करती थी और रोजाना करती थी। जब इस लड़की की शादी होने वाली थी तो ये बाबा जी से अरदास करती कि बाबा जी मेरी शादी वहाँ पर हो जहाँ सत्संगी परिवार हो। लेकिन मालिक की मौत देखो, इस लड़की की शादी वहाँ पर हुई जहाँ पर सत्संगी परिवार नहीं था। ये शादी उसके पिता के दोस्त ने करवाई थी। वह रिश्ता काफी अच्छा था, इस कारण लड़की वाले मना न कर सके और लड़की की शादी वहाँ हो गई। और जब शादी हो गई तो वह गुरु घर जाने को तड़पती रही, लेकिन उस लड़की ने सिमरन नहीं छोड़ा, भजन सिमरन करती रही और उसके ससुराल वाले तो उसका भजन सिमरन करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी सास बिल्कुल खिलाफ थी। वह कहती हमारे धर्म में पूजा पाठ किया जाता है। से कहती कि तुम हमारे धर्म के खिलाफ जा रही हो। उसकी सास कहती जहाँ हमारे हिसाब से चलना होगा तुम्हें, ये भजन सिमरन तुमको छोड़ना पड़ेगा। पर लड़की सिमरन करती रही और उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और जब बाबा जी का वह सिमरन करती ही रहती थी और उसे घर जाने का मौका नहीं मिलता। सत्संग हमेशा फरमाया जाता है कि सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। वह लड़की कहती जब मैं सिमरन करती थी तो ऐसा लगता था कि बाबा जी ने मेरी बाजू पकड़ी है और हमेशा मेरे अंग संग है और मेरा कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता। वह लड़की और ज्यादा भी भजन सिमरन को टाइम देने लगी और बाबा जी पर उसका विश्वास बहुत ज्यादा बन गया था। और उसके ससुराल वाले जो थे वह किसी तांत्रिक बाबा जी को मानते थे। वह परिवार वाले लड़की को भी उस तांत्रिक बाबा के पास लेके गए और वहां पर उसे माथा टेकने को कहा, पर लड़की ने उनकी बात नहीं मानी और उस तांत्रिक बाबा जी को माथा नहीं टेका। तो उसकी जो सास थी वह इस लड़की के बहुत खिलाफ हो गई, अपने बेटों को उसके खिलाफ भड़काने लगी और उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी और इस लड़की को मारना चाहती थी। लेकिन समाज क्या कहेगा, इससे डर से वह चुप हो गई। लड़की को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी और उसे बाबा के पास लेकर जाने लगी। भी वह किसी बाबा के पास उसे लेकर जाती तो उस लड़की पर उसका कोई असर नहीं होता। एक बार उसे वह पीड़ बाबा के पास लेकर गई और वह कहने लगे कि मैं इस पर मेरे जादू का कोई असर नहीं हो रहा, कोई रूहानियत शक्ति है जो इसका बचाव कर रही है। लड़की की सास उसे पागल बनाने पर तुल गई थी। वह बहुत से उपाय करती लेकिन लड़की पर कोई असर नहीं होता। लड़की का बाबा जी पर विश्वास और अटूट होने लग पड़ा। एक दिन लड़की की सास बीमार पड़ जाती है और लड़की उसकी बहुत सेवा करती है और सास जो होती है वो इस बात को देखकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है कि मैं तो इस लड़की को पागल बनाने पर तुली थी, लेकिन इस लड़की ने मेरी बहुत सेवा की है। और वह बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगी। लड़की को कहने लगी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब से तुम अपने बाबा जी का भजन सिमरन जैसे कर सकती हो और सत्संग भी जा सकती हो। मैं अपनी बातों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें बाबा जी पर पूरा विश्वास करना चाहिए और उनकी भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि जब हम भजन सिमरन करते हैं तो बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और वह हमारा बाल भी बांका नहीं करने देते। तो हमें गुरु द्वारा बताए गए भजन सिमरन का जरूर सिमरन करना चाहिए। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।